यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी मीडियम। आप देखें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का सिलेबस मैंने पूरा बता दिया है आपको। एक और आपके लिए खुशखबरी ये है कि कोरोना नाम की जो महामारी इस समय चल रही है उसके कारण यूपी बोर्ड ने अपने 30% कोर्स को कम कर दिया है। ये आपके लिए खुशखबरी है। मतलब 30% कोर्स आपका कम हो गया है। कई पाठ आपके कट गए हैं, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। पूरा एक पंचांग आ गया है कि हमें साल भर में क्या पढ़ना है, और फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी में, अभी परीक्षा की तिथि नहीं आई है, जब आपकी परीक्षाएं होंगी तब तक पूरा पंचांग आ गया है कि हर महीने में आपको कितना पढ़ना है। अब हाई स्कूल के बच्चों के लिए, हिंदी के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि जुलाई में आपको पढ़ना है कोर्स का प्रथम चरण, मतलब हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य का विकास और मित्रता नाम का निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और काव्य में आप पहुंचेंगे तो सूरदास। मतलब गद्य का प्रथम पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता नाम का पाठ लिखा है, आपको वो पढ़ना है। और काव्य में जाएंगे तो आपको सूरदास, उनके पद पढ़ने हैं। और हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य का विकास, बस इतना जुलाई में पढ़ना है। तो आइए हम जुलाई की तरफ, जुलाई के पाठ्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हिंदी गद्य का विकास, जिसमें आपको पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी गद्य के विकास को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। ये मोटे तौर पर 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तो आप पढ़ाए 9th में। अब आपको पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, जो इस समय आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में क्या। आपने देखा कि शुक्ल युग, जिसकी समय सीमा है सन 1918 से 1936 तक, शुक्ल युग का समय है सन 1918 से 1936 तक। देखिए, आपकी हिंदी की जो किताब है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक है कक्षा 10 हिंदी, उसमें जो समय सीमा लिखी है वही सबसे बेहतर है। और समय सीमा में 2-4 वर्ष का इधर उधर हो सकता है आपकी किताब में 1920 हो या 1922 हो, और अंत 1936 के बदले 1938 भी हो सकता है। तो इसमें आपको दिक्कत, ये कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो समय सीमा है ये 1918 से 1936 तक, ये एक मानक समय सीमा है, लेकिन साल 2 साल इधर उधर चल सकता है, आप उससे परेशान ना हो। तो शुक्ल युग का समय है 1918 से 1936 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उनके नाम से ये शुक्ल युग चला है। अब आपको पढ़ना क्या है? शुक्ल युग के अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन आपको कर लेना है। अब इसमें आप एक एक प्रश्न, अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको 50 प्रश्न याद करने पड़ेंगे। वो आपके बस की नहीं है, आप सारा रट नहीं सकते। इसलिए हम आपके लिए थोक में ज्ञान लेकर आए हैं। आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, विषय के प्रति समझ पैदा कर लेना है। फिर आपको हाई स्कूल में 90 और 95 और 98 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कैसे पढ़ना है कि एक तो आपने देख लिया कि शुक्ल युग का समय, शुक्ल युग किसके नाम से चला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमने यहाँ लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम से यह युग चल पड़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके हाई स्कूल हिंदी की किताब में पहला जो निबंध है, मित्रता नाम का निबंध, इन्होंने ही लिखा है। अब आपको पढ़ना क्या है कि शुक्ल युग के 4 निबंधकार, शुक्ल युग के 4, आपसे पूछा जाएगा कि शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। हम आपको 4 निबंधकारों के नाम बता रहे हैं। तो एक सबसे सरल फार्मूला ये है कि जिसके नाम से युग चल पड़ा हो वो सबसे पहले आदमी आ जाएगा। तो 4 निबंधकार में हम लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। दूसरे निबंधकार हैं गुलाब राय। तीसरे पे आप डाल दीजिए महादेवी वर्मा। चौथे पे आप डाल दीजिए संपूर्णानंद। 4 प्रमुख निबंधकार आपने डाल दिया। और आप चाहें तो श्याम सुंदर दास भी डाल सकते हैं।
श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 निबंधकार ही शुक्ल युग के थे बच्चों। शुक्ल युग में 100 से ज़्यादा निबंधकार थे, लेकिन आपकी परीक्षा में क्या आएगा कि शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, तो आप 2 से 4 लिख लीजिए। जो प्रमुख निबंधकार हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होगा बस। तो गुलाब राय, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद और तमाम लोग थे। आप तो 4-5 जान लीजिए बस। अगला प्रश्न क्या बनेगा? 4 कहानीकार। नंबर 1 जय शंकर प्रसाद। दूसरा नाम बहुत बड़ा नाम है, प्रेमचंद। तीसरा नाम डाल दीजिए चतुर सेन शास्त्री। और एक नाम और डाल दीजिए आप, सुदर्शन। ये 4 प्रमुख विद्वान हो गए, 4 प्रमुख कहानीकार हो गए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जिन्हें आप मुंशी प्रेमचंद भी कह देते हैं, हालांकि उनका नाम प्रेमचंद ही है, मुंशी लगाना उनके नाम के आगे उचित नहीं है। चतुरसेन शास्त्री और सुदर्शन, ये 4 प्रमुख कहानीकार हो गए। अब आइए देखते हैं कि 4 नाटककार कौन कौन से थे। एक तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र ये नाटककारों में आते हैं। दूसरे नाटककार हैं राम कुमार वर्मा। आप लोग मेरे साथ उतारते जाओ लगातार, मैं नाम बोल रहा हूँ। जहाँ लिखने में आपको कोई क्लियर ना हो रहा हो कि नाम क्या लिखा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। जयशंकर प्रसाद का भी नाम लिख लीजिए, जय शंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। ये बड़े नाम हैं। यद्यपि 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन हमें तो परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ 2 पूछे जाएंगे। हम 2 से ज़्यादा 4 का अध्ययन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत है, बस इतना। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब आइए 4 उपन्यासकार। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद को ही डालते हैं। जयशंकर प्रसाद, फिर प्रेमचंद को डाल दीजिए। ये बहुत बड़े उपन्यासकार थे, ये दोनों बहुत बड़े उपन्यासकार, बहुत बड़े कहानीकार। और फिर डाल दीजिए चतुरसेन शास्त्री को, चतुरसेन शास्त्री। और एक और बड़ा नाम भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ये प्रमुख नाम है। तो 4 उपन्यासकार हो गए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा। अब 4 एकांकीकार। एकांकी नाटक जैसा होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, कई भाग होते हैं, कई खंड होते हैं। नाटक में भाग और खंडों को अंक कहते हैं। और एकांकी का मतलब जो ऐसा नाटक जिसमें 1 अंक हो, सिर्फ 1 अंक का नाटक, उसे एकांकी, एक नई विधा है, उसे एकांकी कह देते हैं। तो एकांकीकारों में राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी और पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत बहुत विद्वान आदमी थे। साहित्य की कई विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो आपने देखा कि शुक्ल युग से संबंधित सारी सामग्री आ गई। शुक्ल युग से संबंधित सारी सामग्री, मतलब शुक्ल युग का समय आपने देख लिया। शुक्ल युग किसके नाम से चला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला। अब 4 प्रमुख निबंधकार आपने देख लिया, 4 कहानीकार देख लिया, 4 नाटककार देख लिया, 4 उपन्यासकार देख लिया और 4 एकांकीकार देख लिया। ये सारी चीज़ें आपको शुक्ल युग से संबंधित मैंने यहाँ पर दे दी। अब इन्हें फटाफट उतार लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप उतारते रहिएगा आराम से। हाँ, अब प्रश्न कैसे आएगा?
बच्चों प्रश्न कई तरह से बनेगा। जैसे प्रश्न यही बन सकता है कि शुक्ल युग किसके नाम से चला, आपके पास उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आ जाए कि शुक्ल युग का समय क्या है, 1918 से 1936 तक, या आपकी हिंदी की पुस्तक में जो भी लिखा हो, चाहे 1920 हो, चाहे 1922 हो, चाहे यहाँ 1936 से 38 हो, ये सब चलेगा, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। साल 2 साल ये हमारे वाद और काव्य चलते रहते हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। आपने 2 निबंधकार 4 में से कोई भी 2 लिख दिया। 4 कहानीकारों के नाम लिखिए, 4 नाटककारों के नाम लिखिए, 4 उपन्यासकार के नाम लिखिए, 4 एकांकीकार। इनमें से कोई 2-2 पूछे जाएंगे। अब इनमें से अलग तरह से प्रश्न कैसे बनेगा, मान लीजिए आपने देखा कि कहानीकारों में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, नाटककारों में जयशंकर प्रसाद हर हाल में आते हैं। तो एक प्रश्न दे दिया कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न ऐसे देगा कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन निम्नलिखित में से सत्य है। अब उसने 4 विकल्प दे दिया आपको। विकल्प नंबर 1 दे दिया, ये प्रसिद्ध निबंधकार थे, ये प्रसिद्ध कहानीकार थे, ये प्रसिद्ध एकांकीकार थे, ये प्रसिद्ध रेखा चित्रकार थे। अब आपको पता है कि वो बहुत बड़े कहानीकार थे, बहुत बड़े नाटककार थे, बहुत बड़े उपन्यासकार थे, ये बात आपको पता है, तो आप तुरंत उत्तर दे दोगे कि वो बहुत प्रसिद्ध कहानीकार थे। और कोई प्रश्न आ जाए प्रेमचंद के बारे में, आ जाए कि प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे आएगा। 4 विकल्प होगा, सही विकल्प का चयन आपको करना होगा, 4 में से एक ही उत्तर सही होगा। अब प्रेमचंद के बारे में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब उसमें आ जाए कि प्रेमचंद बहुत बड़े काव्य लेखक थे, प्रेमचंद बहुत बड़े रेखा चित्रकार थे, प्रेमचंद एक बड़े एकांकीकार थे, और आ जाए कि प्रेमचंद एक बड़े उपन्यासकार थे, तो आपका उत्तर बड़े आराम से निकल आया कि प्रेमचंद एक बड़े उपन्यासकार थे। इस तरह इनसे संबंधित 50 प्रश्न बन सकते हैं और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 4-5 चीज़ें आपको तैयार हों बस। और एक एक प्रश्न अगर आपको याद करना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, एक एक प्रश्न नहीं याद करना है। 4 निबंधकार, 4 कहानीकार, 4 नाटककार, 4 उपन्यासकार और 4 एकांकीकार। शुक्ल युग की सारी समस्या का समाधान आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम शुक्लोत्तर युग की तरफ। शुक्लोत्तर युग, हम ये चाहते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपका भला हो। हाई स्कूल हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के हमारे हिंदी के विद्यार्थी जिनके लिए ये कक्षा में लेकर आया हूँ, आपने शुक्ल युग देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग की तरफ। हेडिंग डाल दीजिए शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, इसका समय है 1936 से अब तक डाल दीजिए, मोटे तौर पर अब तक। ये है शुक्लोत्तर युग का समय है 1936 से अब तक, एक मोटा काल विभाजन है। मतलब 4 भागों में बांटा गया, पूरे गद्य को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया। आप अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लीजिए कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। गद्य का मतलब बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं। हम आप आपस में जो बातें कर रहे हैं, जो किताबें लिखी हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये सब गद्य है। बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं और कविता को काव्य या पद्य कहते हैं। तो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया पूरे गद्य साहित्य को। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग आपको सिर्फ पढ़ना है हाई स्कूल के विद्यार्थियों को। आपने शुक्ल युग देख लिया, अब शुक्लोत्तर युग की बात करते हैं। अब देखिए, शुक्ल युग तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला था। शुक्लोत्तर युग किसके नाम से चला? तो इस शब्द को तोड़ दीजिए, शुक्ल प्लस उत्तर, मतलब शुक्ल जी के बाद का युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का युग, उसे शुक्लोत्तर युग कहा गया। बराबर शुक्लोत्तर, आचार्य शुक्ल के बाद के युग को शुक्लोत्तर युग कहा गया। ऐसे ही जहां छायावादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग, छायावाद के बाद का युग, इस तरह की हम बात समझ लेंगे। अब हम इसमें लेंगे नंबर 1, प्रमुख निबंधकार।
मतलब शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? तो नाम आएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक बहुत बड़ा नाम है शुक्लोत्तर युग का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, मैं कम से कम शब्दों में लिख रहा हूँ, आप समझते रहिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये 4 प्रमुख नाम आ गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आपको 4 आपने देख लिया है, 2 कोई भी कर दीजिए बड़े आसानी से। अब आते हैं हम प्रमुख कहानीकार। प्रमुख कहानीकार, कहानीकार का मतलब कहानी लिखने वाले, कहानी लिखने वाले। निबंधकार का मतलब निबंध लिखने वाले। तो प्रमुख हम 4 कहानीकारों को देखते हैं। अज्ञेय, जैनेन्द्र। अज्ञेय का पूरा नाम आप जानते हैं? ये बहुत बड़ा नाम है बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यशपाल और भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। इसे फटाफट उतारते रहिए, आप उतारते रहिए, बात को समझते रहिए, उतारते रहिए। तो प्रमुख कहानीकार हमने देखा अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हम उन्हें अज्ञेय के नाम से जाने से ज़्यादा बेहतर है। जब आप इंटर में पहुंचेंगे तो अज्ञेय के तमाम कविताएं और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर जैनेन्द्र जी आते हैं, यशपाल आते हैं और भगवती चरण वर्मा। ये 4 प्रमुख कहानीकार हैं। अब प्रमुख नाटककार, प्रमुख नाटककार। नाटककार का मतलब नाटक लिखने वाले, न कि नाटक करने वाले। एक्टर नहीं, एक्टर को रंगकर्मी कहते हैं, रंगकर्मी। और नाटककार का मतलब नाटक लिखने वाले, जिन्होंने नाटक लिखा, नाटक किया नहीं। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क माने आंसू, ये इनका उपनाम था। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, और एक नाम और ले लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुर के रहने वाले थे, बिहार में ये, इसलिए इनके नाम के आगे बेनीपुरी लगता है। अब आइए उपन्यासकार ले लेते हैं हम। प्रमुख उपन्यासकार मतलब उपन्यास लिखने वाले। प्रमुख उपन्यास क्या होता है? जैसे आपने कहानी पढ़ी, छोटी सी कहानी 3-4 पेज की, 1-2 पेज की। उपन्यास मोटी पुस्तक होती है, उसमें कई कहानियाँ एक साथ चलती हैं और अंत में उसका निष्कर्ष निकल जाता है। वो एक मोटी सी पुस्तक होती है, उसे उपन्यास कहते हैं। बड़ा मनोरंजक होता है, जैसे प्रेमचंद का गोदान। कभी मौका मिले तो आपको पढ़ना जरूर है। उपन्यासकारों में फिर ले लेते हैं हम अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। प्रमुख उपन्यासकारों में अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर और धर्मवीर भारती, और एक नाम और ले लीजिए, कृष्णा सोबती। ये एक महिला उपन्यासकार हैं और इन्हें अभी हाल ही में हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय भाषाओं का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो कृष्णा सोबती जी को मिला है। तो आप इन्हें जल्दी से उतार लीजिए। आपने देखा प्रमुख निबंधकार, प्रमुख कहानीकार, प्रमुख नाटककार, प्रमुख उपन्यासकार। कुछ विधाएं हम इसमें बढ़ा लेते हैं, 1-2 विधा बढ़ा लेते हैं। मैं ऊपर से इसे मिटा रहा हूँ, नीचे आप लोग उतारते जाइए।
थोड़ी सी जगह बना दी है। अब आता है प्रमुख जीवनी लेखक। चलिए हम देखते हैं जीवनी लेखक। जीवनी लेखकों में नंबर 1 अमृत राय। इन्होंने लिखा कलम का सिपाही, ये पुस्तक लिखी। अमृत राय लेखक हैं, पुस्तक लिखी इन्होंने कलम का सिपाही। ये अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और उन्होंने कलम का सिपाही अपने पिताजी की जीवनी लिखी है। मतलब पिताजी का जीवन परिचय पूरा लिखा है, बड़े कलेवर में एक पुस्तक बना दी, उसे जीवनी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो आत्मकथा अपनी कथा, और दूसरे के जीवन का जो पूरा जीवन परिचय, उसके जीवन में जो घटी हुई अच्छी घटनाओं को अच्छे शब्दों में एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं हम जीवनी। तो प्रमुख जीवनी लेखक अमृत राय। नंबर 2 विष्णु प्रभाकर। इन्होंने पुस्तक लिखी आवारा मसीहा। एक तीसरा नाम और ले लेते हैं हम, राम विलास शर्मा। रामविलास शर्मा, इन्होंने पुस्तक लिखी निराला की साहित्य साधना, ये पुस्तक लिखी। तो ये 3 प्रमुख जीवनी लेखक हैं। आप इन्हें तैयार कर लीजिए, ये बिल्कुल बात पक्की हो जाएगी। थोड़ी सी और जगह बनाता हूँ, आपने इसे उतार लिया होगा। ये शुक्लोत्तर युग आपका पूरा हो रहा है लगभग, जीवनी लेखक हो गया। अब हम ले लेते हैं आत्मकथाकार। आत्मकथाकार कि आत्मकथा, प्रमुख आत्मकथा लेखक शुक्लोत्तर युग के कौन कौन से लोग थे, किन्होंने किया है ये। तो बहुत बड़े लोग हैं। नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनकी पुस्तक का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बहुत बड़ी पुस्तक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आप समझ गए होंगे ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इनकी पुस्तक है, बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने मधुशाला नाम की पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी मौका मिल जाए तो पढ़ना जरूर। और दूसरा नाम है आत्मकथा लेखकों में पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र की है अपनी खबर, ये बड़ी पुस्तक है, बड़ा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र, हमने सिर्फ उग्र लिख दिया है। इनकी एक बड़ी पुस्तक है। और तीसरे आ जाते हैं गुलाब राय। इनकी किताब है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। तो आत्मकथाकारों में 3 प्रमुख लोग मिले हमें, हरिवंश राय बच्चन जी, उग्र जी और गुलाब राय जी। अब एक पॉइंट और है, यात्रा वृत्तांत लेखक। यात्रा वृत्त लेखक, मतलब यात्रा, कोई आदमी मान लीजिए कोई वैष्णो देवी गया, तो रास्ते में कितने सुंदर पहाड़ पड़े, कितनी अच्छी घाटियाँ पड़ी, कितनी ऊंचाई पड़ी, कितनी प्रकृति की खूबसूरत वादियाँ पड़ी, कितना सुंदर दृश्य रहा, पेड़ पौधे पहाड़ चिड़िया बादल, इन सबको आप कैसे कैसे रास्ते से गए, क्या क्या देखा, सुंदर शब्दों में जब आप वर्णन करते हैं उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत, इस युग के लेखक, शुक्लोत्तर युग के लेखकों में जो यात्रा वृत्तांत लेखक प्रमुख लोग थे वो थे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ये थे। इन्होंने बच्चों 25 देशों की यात्रा की थी राहुल सांकृत्यायन जी ने। और नंबर 2 अज्ञेय, और नंबर 3 नागार्जुन। ये 3 प्रमुख लोग थे जिन्होंने कई देशों की यात्रा की
और अपने यात्रा वृत्तांत को बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने देख लिया हिंदी गद्य का विकास आपका पूरा हो गया, क्योंकि आपको शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग पढ़ना था। हमने आपको थोक में सारे प्रश्न दे दिए कि जीवनी लेखक ये हो गए, आत्मकथाकार ये हो गए, यात्रा वृत्तांत लेखक ये हो गई। इससे पहले आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो आपको थोक में पूरा ज्ञान मिल गया। आपको प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे प्रश्न कैसे किया जाएगा कि 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखो, तो आपने लिख दिया अमृतराय विष्णु प्रभाकर या विष्णु प्रभाकर रामविलास शर्मा। आपसे आया कि एक प्रमुख आत्मकथा लेखक का नाम लिखो, आपने तुरंत लिख दिया हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, आपको पता है गुलाब राय जी। ऐसे आ सकता है कि 2 यात्रा वृत्तांत लेखकों के नाम लिखो, तुरंत आपने लिख दिया राहुल संकीर्तन अज्ञे जी। आपको प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है, मतलब किस विधा की रचना है ये, तो आपको पता है कि ये जीवनी है, आपने तुरंत लिख दिया आवारा मसीहा जीवनी है। किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा। निराला की साहित्य साधना किसने लिखी, रामविलास शर्मा जी ने लिखी। इस तरह शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग के सारे आंसर आपके पास हो गए। ज़रूरत क्या है, आप थोड़ा सा उसे पढ़ते रहिए। जल्दी ही अगला टॉपिक आपके साथ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।